Hello guys, good morning everyone. Today I will start class 10 टॉपिक नंबर 2। कल मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था थेल्स प्रमेय। आज मैं उसी का दूसरा भाग पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है थेल्स प्रमेय का विलोम। तो इस थेल्स प्रमेय के विलोम मैंने जैसे चार को मैंने कल ही बोला था, चार टॉपिक पढ़ाऊंगा बिहार बोर्ड के लिए, जो चार गो में एक गो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में छप के आएगा ही आएगा। इसके लिए 100% की गारंटी ये चैनल देता है। पिछला बार भी मैंने वीडियो बनाया था केमिस्ट्री का 10 क्वेश्चन का, जिसमें से 4 क्वेश्चन लगातार लाइने से 4 क्वेश्चन दिया गया था। आप 12th क्लास को, अभी 10th क्लास का नहीं बोला, 12th क्लास का, इसको भी एक बार कम से कम देख लीजिएगा। थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की, कितना रेखा है, एक रेखा, ऐसे इसका फिगर बनाइएगा। यदि एक रेखा, त्रिभुज है ना, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की, एक भुजा ये और एक भुजा को एक ही अनुपात में, तो एक ही अनुपात में काट दिया तो इसको मानेंगे ए बी सी, तो इसको मानेंगे और इसको अरे यार बोलो कम से कम ई को अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होते हैं। तीसरी भुजा के समानांतर होते हैं। तीसरी भुजा है जिसको किस देंगे, इसको मान लेंगे। जब ई है जो है तो क्या मान लेंगे, ए डैश, कंची ए डैश क्या मानेंगे। अब लिख देंगे दिया है, कंची दिया है। इसमें दिया करके कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो दिया है में लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, बोलो ए से डी से बराबर ए से ई से समीकरण नंबर कोई दिक्कत नहीं। जब ए से डी, देखो जब मैंने तीसरे ये थेल्स प्रमेय दे दिया, ठीक है, तो इसी में बोला कि थेल्स प्रमेय हमको विलोम चाहिए, तो थेल्स प्रमेय का विलोम मैंने जब इसमें लिख दिया तब इसके नीचे लिख देगा। ऊपर देखिए दिया है त्रिभुज एबीसी में। अब क्या लिखेंगे, इसके लिए एक त्रिभुज अन्य एक, देखो ए डी ई और डी ई बी है, जब त्रिभुज इसके समानांतर होती है तो दोनों त्रिभुज में यहाँ पर लिख देंगे सिद्ध करना है। कंची सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है कि डीई जो है वो बीसी के समानांतर है। डीई है जो बीसी के समानांतर है, तो ऊपर देखो लिख देंगे डीई समानांतर बी सी, डी समानांतर अब इसके बाद से लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे, रचना। बोलो रचना में क्या किया है, डी से ई डैश को मिलाया, डी से ई डैश को मिलाया, लिख देंगे रचना। जो क्या लिखेंगे, रचना। डी से ई डैश को मिलाया, डी से ई डैश को मिलाया, तब लिख देंगे थेल्स प्रमेय। कौन प्रमेय, थेल्स प्रमेय। देखिएगा ध्यान से, थेल्स प्रमेय बोलिए। जब डी से ई डैश को मिला तब के लिए थेल्स प्रमेय एक बार ऊपर देखिए, ए से डी, ए से डी से फिर ए से ई डैश, ई डैश से सी, लिख देंगे ए से डी, डी से बी बराबर ए से ई डैश और ई डैश से सी, ई डैश से सी। समीकरण नंबर कितना मान लेंगे, जब हमारा एक, देखो फिर एक बार देखो, एक तो निकला गया क्योंकि थेल्स प्रमेय था। जब मैंने डी से ई को मिला तब थेल्स प्रमेय का कह दिया कि ए से डी तो डी से बी, तो ए से ई डैश तो ई डैश से सी। अब यहाँ पे लिख देंगे समीकरण एक और दो को तुलना करने, देखिए जब हमारा LHS बराबर होता है तो हमारे HS को भी बराबर कर लेते हैं। तो इसमें देखिए AD बटा DB, इसमें भी AD बटा, बात समझ रहे, तो AD बटा DB हम लिख दो, AD बटा DB बराबर AE बटा इसी संकरित था। इसका तुलना करना है किससे, AD बटा DB बराबर ए ई डैश बटा ए डैश सी। तो हाई देखो इससे क्या हो गया, तो हाई दोनों बच्चा, ये दोनों
देखिए इधर समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर समीकरण 1 जो मेरा आया था AD बटा D बराबर A बटा AC, और समीकरण 2 अभी कितना आया AD बटा D बराबर A E डैश बटा E डैश C। तो 1 और 2 लिख दिए, तो 1 में जब LHS दोनों का देखो बराबर है तो दोनों LHS खत्म, कितना बचा AE बटा EC बराबर AE डैश बटा E डैश C। ए लिख देंगे दोनों पक्षों में, दोनों तरफ कैसी एक जोड़ने पर, एक जोड़ने इधर भी एक जोड़ेंगे और उधर भी बोलिए AE बटा EC प्लस 1 बराबर AE डैश बटा E डैश C प्लस 1। भीम को जोड़ाता है, भीम को जोड़ाता है नो, ये दोनों का भीम को जोड़ बना दो। देखिए EC का लघुत्तम, EC एकम EC तो AE एकम, IC एकम एक एकम EC तो EC में EC से गुणा करेंगे तो EC, इसमें कर दीजिए। E डैश C है तो E डैश, देखो एक बार ध्यान से, E डैश C है तो E डैश C, दोनों कैल्शियम हो गया, E डैश C C डैश C खत्म, कितना बचा AE डैश प्लस एक एकम तो E डैश C, तो यहाँ पर आ जाएगा E डैश C। कोई दिक्कत? अब देखिए इन दोनों को हम उठा के यहाँ पर लिख देंगे, देखो AE जोड़ EC, AE जोड़ EC। एक बार देखिए फिगर में, यहाँ पे फिगर जब बनाए थे ऊपर चला गया, देखिए इधर ऐसे बनाया था ABC, यहाँ पे लिखा था D, यहाँ पे लिखा था E और यहाँ पे लिखा था E डैश लिखा था ना। है देखिए AE प्लस EC, AEEC टोटल बोलो AC, टोटल का है इसके बदले लिख देंगे AC, इसके बदले लिख देंगे EC बाटा में है तो EC बराबर। अब देखिए AE डैश E डैश C है, देखिए AE डैश E डैश C, इसके लिए इकट्ठे बदले यहाँ हो गया AC, तो E डैश बोलिए AC से AC, AC से AC ठंडी में हो, AC के काम नहीं तो खत्म नहीं होगा। देखिए AC से AC बचा 1 बटा EC बराबर एक बटा E डैश C, इन दोनों बचा। अब इन दोनों को तिरछा तिरछी गुणा करना है, तो बोलिए E डैश C में 1 से गुणा करेंगे आ जाएगा E डैश C, इससे 1 में करेंगे तो आ जाएगा EC। अब देखिए एक बार ध्यान से देखिएगा, E डैश C और AC, E डैश C और EC दोनों एक ही भुजा पर है, जबकि दोनों यहाँ पर लिख देंगे। कैमरा में देखिए इधर आ रहा आपका, देख लीजिए ऊपर आइए DE डैश, देखो E डैश C बराबर EC दोनों है ना, तो फिगर में देखिए E डैश C और DE संपाती है, क्या है जब E डैश C देखिए DE डैश और E डैश C ये रेखा इस रेखा के संपाती, तब लिख देंगे, तब बोलो D से E समानांतर B से C, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। फिर एक बार देख लो इधर, देखो E डैश C और EC दोनों रेखा देखो DE और DE माने DE डैश और DE, D से E डैश और D से E दोनों रेखा संपाती है, जब संपाती होगा तो ये दोनों आपस में बराबर समानांतर हो जाएंगे, इसलिए DE पैरेलल BC प्रूव्ड है। चलिए देखिए, अगर हमारे ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो हम अलग से एक और वीडियो बनाएंगे, इसको जैसे हो सके आप लोग देख सकेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।